आप सब आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30, पौने 6 बज गई हैं और हम आ गए हैं अपनी रसोई में। आज तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी तो सोचा चलो कुछ बनाते हैं, कई दिन से ऐसे ही चल रहा था। और बच्चों ने ये सामान मंगवाया था, कल का रखा ही था, तो इनकी तैयारी चल रही है अभी बर्गर बनाने की। तो थोड़ी बहुत तैयारी तो रितिका देख लेगी और टिक्की वगैरह वो सब मैं बनाकर तैयार करूँगी। सुबह तो बनाया नहीं, वैसे आज इन दोनों की स्कूल की तो छुट्टी ही थी। तो रितिका यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह कट करने में लगी हुई है और मैंने ये आलू फोड़ लिए। तो चलिए अभी झटपट से काम समेट लेते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा फिर लाइट बंद कुछ भी नहीं दिखता। बस सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो रखी है। 5-5:30 बजे तक तो गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। अरे इतनी गर्मी को नहीं पंखा लगाने जितनी। बता मैंने ब्याली बो की डाल को किधर रखे हैं? तो हमने ढक के रख दे। मैं धो के ले आई थी ना, ठीक है। नो हाँ कुछ न सपने इसका मैं टमाटर दने हर मोटे मोटे मैं ना ये बीच में तो काट के छाली में धरूआ इतनी था उसको ना हम दे रहा मतलब काम है एकदम तो मेट्रो की स्पीड तक करूंगी। तेल गलाएगा आई काला हुआ। तो जो मौसम तो इन दिनों का देखिए काफ़ी अच्छा रहता ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। जैसे सर्दियाँ आने वाली रहती हैं और गर्मियों का सीजन जा चुका रहता है, बारिश का मौसम भी लगभग ख़त्म हो गया है। तो इन दिनों में ये है ना ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा सर्दी। और ये देखिए शाम ढलने को आ गई है, बाजरे की कटाई हमारे यहाँ हो गई है लगभग। खेत में तो मेरा जाना होता नहीं है, यहाँ पर लावणी का काम ख़त्म हो गया है, अभी बस ये है कि निकलवाना बाकी है। 2-4 दिन में टाइम लगेगा तो जाएंगे, क्योंकि इस बार तो गुआर की फली भी बस घर पर एक बार आई थी, उसके बाद तो फिर हमने वो सब्जी भी नहीं बनाई। वैसे तो गुआर लगभग पक चुका होगा, पर यह है कि पके हुए गुआर की भी सब्जी बनती है। सोचा था बनाएंगे लेकिन जाना ही नहीं हो पाता। और इनका ये है कि घास वगैरह लेकर सीधा आ जाते हैं। भाई फली तोड़ने में देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और सच बताऊं तो जो खाने पीने का काम रहता है ना, सब्जी वगैरह का, उस चीज़ का थोड़ा सा लोभ हमें ज़्यादा रहता है, इतना आदमियों को नहीं होता है। तो अभी मैंने ये आलू जैसे फोड़ लिए थे, उसके बाद फिर इसमें 2-4 मिर्च मसाले डाल लिए हैं। थोड़ा सा तो चाट मसाला डाला है, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और चाहे तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, सिर्फ चाट मसाला डाला है एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। तो ये हमारी पिट्ठी बनकर तैयार हो गई है। और इसमें जैसे प्याज वगैरह, लहसुन, वो सारी चीज़ें तो जाती ही नहीं है, बस 2-3 मैंने हरी मिर्च डाल ली हैं। सिंपल बनती हैं क्योंकि बर्गर में प्याज तो हम वैसे रखेंगे। और ये देखिए मतलब मौसम ऐसा आ गया है, ठंड होने लगी है। शाम के टाइम पर तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन मक्खी मच्छर इस बार ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ ना सही, लेकिन इस बार मौसम ऐसा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ज़्यादातर जगह पर तो जैसे बारिश की वजह से अभी तक पानी ही भरा हुआ है, कहीं दूर क्यों जाए। मेरे मायके के साइड ही बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। और 2-4 दिन और लगातार अगर बारिश होती ना तो डूबा हमारे घर भी, जैसे मेरे मायके में भी आने ही वाली थी। चलो भगवान जी की दया से बारिश थम गई, मौसम साफ हो गया। तो जी अभी टिक्की तो मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए बाकी आगे की जो भी तैयारी थी, जैसे प्याज टमाटर वगैरह कट करना, वो सारा काम बच्चों ने कर दिया था। देखिए बच्चों की पसंद का जब भी कुछ बनता है ना तो भाग दौड़ करके जैसे सारा काम करवा देते हैं। और ये सारी चीज़ें बनाने के लिए है ना टाइम और काम की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत रहती है सामान की। जब भी ये ऐसी कोई भी अटपटी चीज़ बनाने के लिए बोलते हैं तो मैं इनको साफ बोल देती हूँ, भाई सामान इकट्ठा कर लो, बनाने का काम मेरा है। क्योंकि जैसे ये इसमें चीज़ की स्लाइस चाहिए तो ये गांव में तो मिलती नहीं है, ये हमने बाज़ार से मंगवाई थी। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बन भी नहीं मिलते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि बन मिल जाते हैं। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। और तब तक मैंने ये 2 चम्मच अरारोट और 2 चम्मच मैदा, दोनों चीज़ों को मिक्स करके एकदम पतली जैसे पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लिया था। और ये थोड़ा सा जैसे 2-3 ब्रेड को मिक्सी में घुमाकर ब्रेड का चूरा बनाकर तैयार कर लिया है। और टिक्की मैंने पहले ही सारी की सारी बनाकर तैयार कर ली थी। तो अभी सबसे पहले तो ये जो मैदा का घोल बनाकर तैयार किया था ना, इसमें इसको डिप करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ये जो ब्रेड का चूरा है
ये इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। आप चाहें तो जैसे अकेली मैदा भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में अरारोट नहीं मिलता है और मैदा लगभग घर पर रहती है। तो तेल गर्म हो गया था और आंच थोड़ी सी धीमी हो गई है, तो टिक्की मैंने तेल में डाल दी। और तेल देखिए मैंने थोड़ा सा कम ही लिया था, क्योंकि बस 8-9 टिक्की बनानी थी मुझे, तो सोचा कि एक एक करके बना लेंगे। और दूसरा देखिए कढ़ाई का तेल ज़्यादातर हम जैसे पूरी कचौरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो 2 बार तो इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी मेरा मन नहीं करता है कि कढ़ाई के तेल को हम बार बार इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई खाने के मामले में तेल बस 1 बार या 2 बार ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरा तो ये है कि जैसे मैं जितना भी तेल लेती हूँ थोड़ा सा कम ही लेती हूँ हमेशा से ही। उसके बाद फिर जो तेल बचता है ना वो भैंसों की चाट में डाल देते हैं, क्योंकि हम तो पशु रखते हैं। तो जी टिक्की अभी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई हैं। पर ये जो कढ़ाई का पका हुआ तेल रहता है ना, जैसे जिसमें हम कचौरी पूरी वगैरह बनाते हैं, उसको कभी भी जैसे जिस भैंस की डिलीवरी होने वाली हो गया बड़ जो पशु रहता है उसको नहीं देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि भाई कढ़ाई के तेल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो पशु रखते हैं उनको तो देखिए जैसे हमें पता चल जाता है कोई भी काम हम करते हैं तो, जैसे कि हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं वैसे ही बच्चे भी सुनते हैं। कभी कभार जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम बच्चों को उसी हिसाब से बताते हैं कि नहीं ये चीज़ खिलानी है, ये नहीं खिलानी है। तो अभी मैंने टिक्की बनाकर तैयार कर ली थी। उसके बाद फिर अभी तवा रख लिया है, इसके ऊपर डाल लिया है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी। बटर वगैरह तो देखिए रहता नहीं, और वैसे भी देसी घी से ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं रहती। तो हल्के हल्के इनको हम घी में सेक लेंगे। और तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू की थी। मेरी ये कोशिश थी कि सारा काम चूल्हे पर हो जाए, बस इतना ही काम हमारा हो पाया था। इतनी देर में ही बाहर जैसे तीतरी मक्खी वगैरह सब आने शुरू हो गए थे, तो सारा तामझाम उठाकर हम आ गए थे अंदर। बस ये बर्गर जैसे बन भी मैंने 2-3 ही सेके थे, बाकी के अभी अंदर गैस पर ही सेके। और रितिका ने साथ के साथ बनाने शुरू कर दिए थे। जो हमने मेयोनीज ली थी उसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस मिक्स कर लिया था। तो सबसे पहले तो जैसे बन के ऊपर मेयोनीज लगाई, उसके बाद फिर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया था। अभी ये इन दोनों बहन भाई के लिए एक एक बर्गर बनाकर तैयार कर लेती। मैंने बोल दिया था देखिए ये सारी चीज़ें गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती हैं, कि भाई मैं साथ के साथ बनाती रहूँगी, जैसे गरम करती रहूँगी तब तक रितिका बर्गर बनाकर तैयार कर लेगी। क्योंकि बाहर हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, वो चाहे ये लगा लीजिए कि जैसे सड़क पर खड़े होकर रेडी वगैरह पर खाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में लगा लीजिए, वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि गरम गरम खाने को मिलती है। तो कोई भी चीज़ हम गरम गरम खाते हैं तो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो बस अभी इसके ऊपर सिंपल प्याज टमाटर रखे हैं। उसके बाद फिर जो चीज़ की स्लाइस रहती है वो लगा दी और फिर रखी टिक्की। उसके बाद फिर ये जो हमने बन सेक कर तैयार किया था, इसकी एक साइड जैसे पिज़्ज़ा सॉस और लगा दिया है और ये हो गया है हमारा बन तैयार। पत्ता गोभी वगैरह कुछ भी मिला नहीं था, तो बस जो मिला उसी से मैंने बच्चों की पसंद के हिसाब से बर्गर बनाकर तैयार कर दिए हैं। अभी इनका ये नहीं रहेगा कि भाई बना नहीं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। देखिए सादा सिंपल और देसी खाना तो हमेशा ही बनता है, ये सारी चीज़ें कभी कभी ही बनती हैं। और बच्चे तो पता नहीं मुझे कितने दिन से बोल रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, लेकिन बात बस चीज़ और ये जैसे थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं ना, इन पर आकर अटक जाती है। बाकी तो बनने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी मैंने जो कल परसों लहसुन प्याज टमाटर वगैरह की चटनी बनाई थी ना, वो लगाकर इनके लिए मैंने ये एकदम देसी सा बर्गर बनाकर तैयार किया है। क्योंकि सॉस वगैरह लगाने के बाद फिर ये खाते नहीं हैं। वैसे तो देखिए मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और जो पिज़्ज़ा सॉस था ना, वो बिल्कुल कुछ वैसा ही था जैसे मैंने प्याज और टमाटर की चटनी बनाई थी। मुझे तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और ये चटनी लगाकर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे खाने में। तो मैंने बस बच्चों के लिए 3-4 बर्गर बनाए थे, वो स्लाइस वगैरह रखकर जो चीज़ की स्लाइस थी। बाकी हमारे लिए सादा सिंपल टिक्की प्याज टमाटर और जो मैंने लहसुन प्याज की चटनी बनाई थी वो लगाकर तैयार किए थे। और हाँ, थोड़े से मैंने जैसे प्याज और टमाटर चॉपर में चॉप कर दिए थे, उसमें 2-4 मिर्च मसाले डालकर वो रखे थे, ऐसे साबुत नहीं रखे। भाई देखिए घूम फिर कर फिर हम अपने उसी देसी जुगाड़ पर आ ही जाते हैं। और फिर रितिका का भी मन कर गया ऐसे ही खाने का, तो इसने भी इन दोनों बहन भाई के लिए फिर एक एक बर्गर वैसे ही बनाकर तैयार किया था। अलग अलग जैसे प्याज टमाटर के टुकड़े रख रहे थे ना, तो वो खाने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। तो प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ों में मिर्च मसाले डालकर अच्छे से मिक्सचर बनाया और फिर ये बर्गर तैयार किए।
तो अभी इसके लिए तो आप सब कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर हम आ गए अपने उसी देसी जुगाड़ पर। तो चलिए अभी इत्मीनान से बैठकर बच्चों के साथ बर्गर खा लेते हैं, उसके बाद फिर किचन समेटेंगे और अपना जो भी काम बचा हुआ है वो करेंगे। बाहर से मोटा मोटा सामान उठाकर लेकर आए थे, एकदम से जैसे तीतरी आ गई थी ना, तो झटपट से सारा सामान उठाकर अंदर आ गए। वैसे देखा जाए तो रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभार तो ये सब भी चलता ही है, और बच्चों को तो ये सब थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और साल में जैसे एक बार दो बार हम जब भी बाजार जाते हैं तो रितिका हमेशा ये जो चीज़ वाला बर्गर रहता है ना, यही खाती है। और ईशांत का इतनी जल्दी से जाना नहीं रहता, तो उसका हमेशा यही बोलना रहता है कि भाई बस इसको खिला देते हैं और मैं रह जाता हूँ। और अभी बाजार जाते हैं, फिर घूमना फिरना, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है जब भी जाना होता है, तो ये भी नहीं हो पाता कि हम आते टाइम उसके लिए पैक करवा कर लेकर आएँ। तो मैं हमेशा उसको यही बोल देती थी, ना तेरे लिए घर पर ही बना दूंगी, और वो कभी हो ही नहीं पाता था। बड़ी मुश्किल से ये चीज़ की सिलाई आई थी। तो चलो आज बच्चों की ये फरमाइश तो पूरी हो गई थी, तो खाना वाना खाने के बाद फिर वो बैठ के स्कूल का काम करने के लिए, और मैं आ गई हूँ अपना किचन समेटने के लिए। सबसे पहले तो दही जमाई, आज दूध तो किसी ने लिया ही नहीं। उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ किए, गैस वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर मैं बैठ गई बाहर। शाम के टाइम पर है ना, तो अंधेरा होने के बाद जैसे थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए तो बाहर का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे सोना तो अंदर ही रहता है, एक तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बल्कि एक दो दिन हम बाहर सोए ना, उसी वजह से थोड़ी सी ठंड की, खांसी वगैरह की शिकायत भी हो गई। पर यह है कि इस टाइम पर बाहर थोड़ा सा जैसे शांत सा मौसम रहता है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है, और पूरा दिन तो हमारा देखिए ऐसे ही भागम भाग में निकलता है। शाम को जैसे सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा सा मन में ये रहता है कि अभी कुछ काम नहीं है, तो वो एक अलग ही सुकून होता है। और लगभग आधा घंटे के लिए जब तक मेरी आँख नहीं लगती ना, तब तक मैं बाहर बैठती ही हूँ। ये मेरा डेली का जैसे रूटीन लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, एक तरह की आदत सी बन गई है बस। तो जी अभी बज अरे जो करता ऊपर छाई किस तरह हो है रितिका। तो जी अभी बज गए हैं 11। काम तो निपट ही गया था, आज तो वैसे इतना ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं, बस हल्का फुल्का खाना था। तो अभी ले लेते हैं दवाई, खांसी जुकाम। दूध घी सब खाते खाते भी कैल्शियम और ये बोला कर ये जिंक दांक वह सारी गोली खाने की लोग बता दी। तो ये सारी चीज़ें समेत सिर्फ हम जैसे कपास वगैरह ये सारी चीज़ें बेचते थे ना, तो उसमें जैसे जिंक और ये क्या बोलते हैं कैल्शियम की तो ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जिंक की तो ये दवाई वगैरह डालते ही हैं फसलों के लिए। तो वैसे ही कैप्सूल, एक तो ये है, एक मल्टीविटामिन, दोनों ही लेने पड़ेंगे। पहले ये मेरी दवाई है जो खांसी जुकाम की, वो लेनी है 2 दिन, उसके बाद फिर देखिए बताओगे क्या फ़ायदा इतना घी दूध सब खाने, और इतना सब मतलब पूरा दिन गोबर में, वो देसी भाषा में बोल देते हैं गोबर में गोबर रहने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आज उसको स्कूल का काम थोड़ा सा ज़्यादा था, बैठा था किताबें लेकर। हाँ आज काम तो किया है और सो भी गया। उसकी किताब उठा के रख दी, आपको उससे का रजिस्टर है खुला। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना का ढेर सारा ध्यान रखें, और हाँ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि एक बार बीमारी घेर लेते हैं तो फिर ठीक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी 10 दिन हो गए हैं, बस यही चल रहा है, और ठीक होने के बाद भी फिर ये हो जाता है काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।